हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम। अभी हमने पढ़ा था फ्री कंसेंट में कुछ 5 चीज़ें ऐसी हैं जिससे वो फ्री कंसेंट काउंट नहीं होगी। जैसे पहली पढ़ी थी हमने कोएर्जन। नाउ नेक्स्ट वन इज़ अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस में जो दो पार्टीज होती है जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें एक पार्टी सुपीरियर होती है, एक इन्फीरियर होती है। इट मीन्स कि जो एक पार्टी होती है कॉन्ट्रैक्ट की, वो ज़्यादा पावरफुल होती है, जो दूसरी पार्टी पे दबाव बना के अपना कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवा सकती है। इसके हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। A contract is said to be induced by undue influence when where the relation subsisting between the parties। भाई कॉन्ट्रैक्ट में अनड्यू इन्फ्लुएंस इंड्यू कोई भी पार्टी अनड्यू इन्फ्लुएंस से इंड्यूस कर सकती है किसी भी दूसरी पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए। कब? जब उन दोनों पार्टीज़ के बीच में कोई रिलेशन हो, है ना, बिटवीन दी पार्टीज आर सच दैट वन ऑफ द पार्टीज इज इन पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर। उसमें कि दो पार्टीज, उसमें एक पार्टी है उसके पास वो इन डोमिनेट पोजीशन में होनी चाहिए जो दूसरे की विल पर या दूसरे के विल पर डोमिनेट हो सकती है। उसके पास इतना पावर, उसके पास ऐसा पावर होना चाहिए कि दूसरे की विल पर, दूसरी पार्टी के विल पर डोमिनेट करनी चाहिए। एंड यूज़ द पोजीशन टू गेन द अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर। और वो क्यों करती है भाई? उसका उसका जो जो उसके पास पावर होती है, उसकी पोजीशन होता है, पोजीशन टू गेन अनफेयर एडवांटेज ओवर दी अदर, की दूसरी पार्टी के ऊपर जो अनफेयर एडवांटेज है उसको गेन करने के लिए वो करती है। जैसे कुछ इसमें एग्जांपल हैं, सॉलिसिटर एंड क्लाइंट, है ना। फॉर एग्जांपल कि एक वकील है या एडवोकेट है और उसका क्लाइंट है। अब भाई जब कोई वकील किसी का केस लड़ता, अपने क्लाइंट का केस लड़ेगा, तो उस कंडीशन दोनों के बीच में एक रिलेशन है दोनों पार्टीज़ में। भाई दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट हुआ है, वकील को पैसे मिल रहे हैं और उसके बदले क्लाइंट का केस लड़ रहा है, दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है और उन दोनों की पार्टीज़ के बीच में एक रिलेशन है। तो उसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब जो डोमिनेटिंग पार्टी है वो आपका एडवोकेट हुआ, क्योंकि एडवोकेट को जैसा बोलना पड़ेगा क्लाइंट को वैसा करना पड़ेगा। एडवोकेट कहेगा कि भाई आपको अदालत में झूठ बोलना है, तो वो क्लाइंट झूठ बोलेगा क्योंकि उसको केस जीतना है या उसको अपने आप को निर्दोष साबित करना है, जो भी है। लेकिन इसमें एक अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ। भाई इसमें एक जो पार्टी है, सॉलिसिटर है या जो एडवोकेट है, वो अपने क्लाइंट को बोल सकता है। या दूसरी चीज़ हुई कि भाई कोई प्रोजेक्ट है या कोई कोई प्रोजेक्ट देता है और जो प्रोजेक्ट लेता है, अब उसमें जो पार्टी है वो डोमिनेटिंग है कि भाई आप पूरा प्रोजेक्ट मुझे 8 दिन में पूरा करके दो, 5 पूरा करके दो, इतना काम आप मुझे एक्स्ट्रा करके दो, नहीं तो आपको प्रोजेक्ट का पैसा नहीं मिला जाएगा। तो ये चीज़ें होती है। फिर दूसरा है डॉक्टर एंड पेशेंट। भाई डॉक्टर और पेशेंट में भी एक रिलेशन होता है। तो उसमें जैसे डॉक्टर को कहता है वैसा भाई पेशेंट को करना पड़ता है। डॉक्टर बोलेगा कि जाओ इतने प्रकार के टेस्ट करवा के लाओ, तो पेशेंट मना नहीं कर सकता, डॉक्टर उसको टेस्ट करवाने ही पड़ेंगे। थर्ड वन इज़ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। भी पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में रिलेशन होता है। जो घर में बड़े होते हैं उनकी बात बच्चों को माननी पड़ती है। बच्चों ने बोला ऐसा नहीं तो ऐसा ही, पापा की बात सबको माननी पड़ती है। तो उनके बीच में भी एक अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है, जिससे कई बार हम अनफेयर एडवांटेज कोई गेन कर सकता है। दैन नेक्स्ट इज ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी। ट्रस्टी और बेनिफिशियरी जिसको उससे पैसा मिल रहा है। फॉर एग्जांपल कोई एनजीओ हो गया या कोई ट्रस्ट हो गई, जिसको भी ट्रस्ट का कोई कॉलेज है या ट्रस्ट की कोई इंस्टीट्यूशन है, ट्रस्ट वाला चाह रहे हैं कि भाई कई ऐसा बार होता है कि कुछ मैनेजमेंट कोटा की सीट्स होती हैं या ट्रस्ट चाहता है कि, है ना, फॉर एग्जांपल कि भाई ट्रस्टी कोई ट्रस्ट है, उसमें कोई ट्रस्टी है, उसका इंस्टीट्यूशन है, वो चाहे तो अपने किसी परिचित का एडमिशन उसमें करवा सकते हैं या किसी परिचित की जॉब उस ट्रस्ट में करवा सकते हैं, क्योंकि वो ट्रस्टी है उसकी बात बेनिफिशरी को माननी पड़ेगी, बेनिफिशरी मना नहीं कर सकता। फिर दूसरा है जैसे बॉस और एम्प्लॉयर के बीच में जो भी एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय के बीच में रिलेशन है, तो उसकी बात माननी पड़ेगी। उसके वर्किंग आवर्स 8 घंटे के हैं, उसमें लगा नहीं आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, तो वो एम्प्लॉय को बात माननी पड़ती है, क्योंकि दोनों के बीच में। तो उस प्रकार से कहीं भी अनड्यू इन्फ्लुएंस से अनफेयर एडवांटेज उठाए जाते हैं। तो ये तो हुआ हमारा अनड्यू इन्फ्लुएंस कि भाई ये चीज़ें हुई तो फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ फ्रॉड। वेरी इजी टॉपिक है। फ्रॉड, धोखा सबको समझ में आता है। जैसे पढ़ते हैं कि व्हेन अ रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन इज मेड बाय अ पार्टी विद द इंटेंशन टू डिसीव द अदर पार्टी और टू कॉज हिम एंट्री इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज सेड टू बी अ फ्रॉड। जब किसी एक पार्टी के द्वारा दूसरी पार्टी
जब किसी एक पार्टी के द्वारा दूसरी पार्टी के सामने जो फैक्ट है वो उसका रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन किया जाता है विद द इंटेंशन ऑफ डीसी कि उसका नुकसान करने के लिए, उसको धोखा देने के लिए के इंटेंशन से किया गया मिस रिप्रेजेंटेशन, सॉरी, या रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन, दैट इज़ फ्रॉड। अब इससे क्या क्या लीगल हैं देखते हैं कि अ रिप्रेजेंटेशन इज़ अ फैक्ट विच इज़ नॉट ट्रू। अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट विच इज़ नॉट ट्रू, ऐसा रिप्रेजेंट करना जो ट्रू नहीं है, तो वो फ्रॉड माना जाएगा, है ना। फॉर एग्जांपल ए और बी के बीच में कॉन्टैक्ट हुआ, ए ने बोला कि भाई आई वांट टू सेल माय बाइक विच गिव्स 60 किलोमीटर पर लीटर माइलेज। ए ने बी को कहा कि भाई मैं अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूँ जो 60 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज देती है, जबकि ए को पता है कि भाई उसकी गाड़ी इतना एवरेज नहीं देती और वो बी को बेचता है, तो वो एक प्रकार से फ्रॉड माना जाएगा। फिर टू डिसीव अनदर पर्सन, भाई किसी दूसरे पर्सन का नुकसान करना या उसको धोखा देना, है ना। कई बार हमारे चिट फंड चलते हैं कि 8 दिन में पैसा डबल, 12 दिन में पैसा डबल, तो ये डिसीव इंटेंशन इस इंटेंशन करते हैं कि पैसा डबल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। फिर टू परफॉर्म एनी एक्ट विच इज़ डिक्लेयर्ड एज डिसीविंग एक्टिविटी बाय लॉ, ऐसा कोई एक्ट परफॉर्म करना जो लॉ ने, है ना, जो डिसीविंग एक्टिविटी ऑफ लॉ ने बोल दिया कि भाई इससे आपका नुकसान ही होगा, ये काम आप ना करें, भाई जुए में पैसे ना लगाएं आप, है ना। डिसीविंग धोखाधड़ी होती है, अनजान आदमी से कोई किसी भी प्रकार का लेन देन ना करें, तो ये सारी चीज़ें होती है। परफॉर्म एनी एक्ट विच इज़ डिक्लेयर्ड एज डिसीविंग एक्टिविटी ऑफ, जो लॉ ने डिक्लेयर कर रखी है ना, तो वो डिसीविंग है, वो नहीं करे, वो ना करें। फिर नेक्स्ट है समटाइम्स साइलेंस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज फ्रॉड। कभी मोस्टली या कभी हम साइलेंस रहते हैं। फॉर एग्जांपल ए और बी है, अब इस एग्जांपल में लिया ए और बी। अब ए जो है अपनी बाइक बेचना चाह रहा है बी को, उसने बोला कि मेरी बाइक जो है 60 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती है। अब उसको पता है कि भाई उसकी बाइक में कुछ प्रॉब्लम है, उसको पता है कि भाई उसकी बाइक में कुछ अंदर कुछ मैकेनिकल प्रॉब्लम है या इंजन में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन वो बाइक बेचते समय बी को वो चीज़ नहीं बताता है, वो चुप रहता है, साइलेंस होता है, तो भी इसको फ्रॉड माना जाएगा। द नेक्स्ट वन इज एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट बाय हैविंग नॉलेज। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट बाय हैविंग नॉलेज, इट मीन्स कि भाई कोई शॉपकीपर कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, उसको पता है कि उसके प्रोडक्ट में कुछ कमी है या प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम है, उसके बावजूद वो उस प्रॉब्लम को नहीं बता रहा है। इट मीन्स वो क्या कर रहा है, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज। भाई उसको नॉलेज में है कि ये इसमें कमी है या इसमें कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन वो बेचते वक्त नहीं बता रहा, तो इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ फ्रॉड। तो ये दोनों चीज़ें थी। अब नेक्स्ट सेशन में हम मिस्टेक और मिसरिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। थैंक यू।